चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। और क्वेश्चन हमारा क्या है, ज़रा रिलेशन हमें दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू 1+AB ग्रेटर देन 0। उत्कर्ष दिखाई दे रहा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, वहाँ पर AB जो है बिलोंग्स टू R है, रियल नंबर। ये R जो है वो रिलेशन के लिए है, ये R जो है वो आपका रियल नंबर के लिए। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है और क्या नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक, 1+AB ग्रेटर देन 0। चलो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, A, A शुड फॉलो द रिलेशन। ये देखते हैं। ठीक, तो रिलेशन इज इक्वल टू 1+A, पहला भी A और दूसरा भी B की जगह भी क्या हो जाए, A हो जाए। A क्या हो गया, 1+A²। अब बच्चों बताओ 1+A² ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, बताइए। भाई 1 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है और A² भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो 1+A² क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी A, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर A, रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो आपको चेक करना है कि इसका रिवर्स वाला भी रिलेशन को फॉलो करेगा, ये आपको चेक करना है। तो ए बी अगर रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो 1+AB ग्रेटर देन 0 है, पहला वाला है दूसरा वाला भी। अब चेक करेंगे उल्टा अगर रख दें तो फॉलो करेगा क्या, तो क्या होगा 1+A की जगह B कर दीजिए और B की जगह A कर दीजिए, 1+B है। अब बच्चों बताओ क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है या नहीं, या अलग अलग है, बताइए। सेम है या अलग अलग है, कैसे अलग अलग हो गया, ये 1+AB है और ये 1+BA है। आप मुझे बताओ AB और BA अलग अलग है कि सेम है भाई। नहीं नहीं, जो यहां पर A और B है वही यहां पर, आप कुछ भी करके देख लो। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट तो वही होगा ना, चाहे 2×3 करो चाहे 3×2 करो, चाहे -2×3 करो चाहे 3×-2 करो, तो दो नंबर का प्रोडक्ट तो वही होगा ना। तो चाहे ए बी हो चाहे बी हो तो वो तो सेम होगा। यानी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, सही है ना। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि बी कॉमा ए भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। इसको नोट करो जल्दी, फिर हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी इसकी। जल्दी से चेक करिए इसको। चलिए देखो ट्रांजिटिविटी एग्जाम्पल के थ्रू चेक करें। जैसे 1+AB ग्रेटर देन 0, अगर मैंने ले लिया 1,1/2, यानी ये A की वैल्यू ये B की वैल्यू, ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है। और मैंने ले लिया 1/2, 2 ले लिया सपोज, तो अब ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। आप रख के देख लो ना, रख के देख लो। 1+A की जगह 1×1/2, तो 1×1/2 1/2 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी 1,1/2 रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से 1/2, 2 ले लिया अगर मैंने, तो 1+1/2 × 2, 2 कैंसिल हो गया, 1+1 आ गया 2, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या ए सी फॉलो कर रहा है, यानी कि चेक करिए क्या 1,2 हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है। क्योंकि रिलेशन फॉलो करने के लिए क्या जरूरी है कि A, B रिलेशन फॉलो करे, B, C रिलेशन फॉलो करे। तो क्या A, C रिलेशन को फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा होता है तो ट्रांजिटिव होता है। तो अब आपने 1,2 चेक किया तो 1,2 भी फॉलो कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन हो सकता है किसी और एग्जाम्पल के लिए ये ट्रांजिटिव ना हो, और अगर किसी और एग्जाम्पल के लिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव एक भी जगह अगर नहीं होगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए इतनी बात, ठीक। तो इस एग्जाम्पल के लिए तो है। क्या आप ऐसा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसके लिए ये ट्रांजिटिव ना हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो क्यों ना एक काम करें, हाँ ना फॉलो करें ऐसा एग्जाम्पल। जैसे इस एग्जाम्पल ने तो कर दिया, तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ग्रेटर देन 0 है ना, यानी इसको पॉजिटिव आना है, तो इसको कुछ ऐसा कर दो कि ये निगेटिव आ जाए, तो कोई एक नंबर निगेटिव में ले लो। तो एक काम करो 1 -1/2 और ये लेके देखो जरा, नहीं एक काम करो, ये नहीं, ये लेके देखो जरा -1 1/2, इसको लेके देखिए जरा, अपने आप चेक करो -1 1/2 रिलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करिए। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा करके देखते हैं अब सवाल को हम लोग, तब समझ में आएगा। देखो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 1/2 रखिए, तो 1 प्लस ए की जगह -1 और बी की जगह 1/2, कितना आया 1 - 1/2, यानी कि 1/2, एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है और ये तो रिलेशन को फॉलो कर ही रहा है, अभी हमने चेक किया था। तो क्या ये -1 2 रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं 1 प्लस -1 इंटू 2, तो 1 - 2 कितना है -1, विच इज लेस देन 0, यानी कि देखो ये एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल फेल हुआ तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अब मेरी बात समझो, तुम लोग कहोगे सर हम कैसे सोचेंगे, तो देखो अभी तो पहला सवाल था, तो कुछ यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो मैंने सोचा कि माइनस में आ जाए किसी तरह, तो मैंने एग्जाम्पल सोच लिया। अभी प्रैक्टिस से हम लोग एग्जाम्पल सोच लेंगे, और अगर एग्जाम्पल नहीं सोच पाएंगे तो भी तरीके हैं हमारे पास करने के लिए, उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेटा सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले तनिष्क पूछ रहे थे कि इक्विवेलेंस क्या होता है, तो अगर यही रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है, और तीनों हो जाने पर इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 14 तक है, ठीक, और रिलेशन आपको दिया हुआ है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर x, y में कि 3x - y इज इक्वल टू 0, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर छांटने हैं जो 3x - y इज इक्वल टू 0 वाले रिलेशन को फॉलो करें, और फिर आपको बताना है कि वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर छाटो सारे के सारे, चलिए जल्दी ऑर्डर्ड पेयर छाटिए जो इनको फॉलो कर रहे हैं। चलिए करते हैं साथ में, देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे। अगर x को तुम 1 देते हो तो y बराबर कितना आएगा बताओ। अगर x को आपने दिया 1 तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अरे 1 क्यों आएगा भाई, हाँ 2, अगर x को दोगे 2 तो y बराबर आएगा 6, x को दोगे 3, क्योंकि x की वैल्यू ये है ना, इसमें एक सेट दिया, इसका मतलब दूसरा सेट भी बच्चों यही हुआ ना। अगर एक सेट आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा सेट भी यही हुआ, 3, 9 और 4, 12 और 5, बस 5, 15 आएगा, लेकिन 15 हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि सेट कहाँ तक है, 14 तक है, यानी ये हम नहीं ले सकते। यानी केवल ये 4 आपके ऑर्डर्ड पेयर आए जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। आया समझ में नहीं इतना, ठीक। अब आप मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सारे इसके अंदर मौजूद होते, 14 14 तक, वो नहीं है मौजूद, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो 1 3 का उल्टा 3 1 होता है, आया ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए, तो सबसे पहले इसको लेके अगर चेक करोगे 1 3 को लेके, तो देखो 3 से कोई शुरू हो रहा है, हाँ ये शुरू हो रहा है। अब इन दोनों को हटा दो तो 1 9 बचा, क्या 1 9 इसके अंदर मौजूद है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। नहीं समझे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये तीनों में से कोई भी नहीं, रिलेशन नल नहीं है, रिलेशन तो है ही है।
उस रिलेशन का कोई नाम नहीं है ऐसा कि जो तीनों नहीं होता उसका भी कोई नाम हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेट यही है बच्चों, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये पहला सेट है, यही दूसरा सेट भी है। अब हमारे पास बच्चों रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक, और यही है, ये रिलेशन है हमारे पास। तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर छाटो जो इसको फॉलो कर रहे हो, उसके बाद बताना कि ये क्या है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया उससे, क्योंकि उसमें ये सेट करने का दूसरा दिया। मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कैसे करोगे? तो x को पहले वहां से 1 दे दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? अगर x को 1 दोगे तो y बराबर कितना होगा? 6 हो जाएगा। x को अगर 2 दोगे तो y बराबर 7, x को 3 दोगे तो y बराबर 8, x को 4 दोगे तो y बराबर 9, 5 दोगे तो 10, 6 दोगे तो 11, 7 दोगे तो 12, 8 दोगे तो 13, 9 दोगे तो 14, 10 दोगे तो 15 पहुंच जाएगा x की वैल्यू। अगर x को 10 दोगे तो y बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 y में ही नहीं भाई, दोनों सेट ही है, x का सेट भी यही है, y का भी यही है, यानी ये नहीं ले सकते। अब इसमें चेक करो, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो आया ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक देखो 1 6 का उल्टा 6 1 होता है ही नहीं, 6 11 है, ये 6 1 नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लो, कोई एक चेक कर लो। चलो देखो इसको चेक करो, इसको लेकर के 1 6 6 11, तो 1 11 इसमें होना चाहिए था, 1 11 इसमें है कहीं? नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये भी तीनों नहीं है। ठीक है इतनी बात। चलिए एक सवाल, ये तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया था। अब एक सवाल और जो आपके पास शीट मौजूद है उसी का, जिसमें x लेस देन 4 था। एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बच्चों जानते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। एक्स वाई नेचुरल नंबर है और रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालो यहाँ से, x लेस देन 4 है। अगर x लेस देन 4 है तो x क्या क्या हो सकता है? नहीं, केवल x ही हो सकता है 1 2 3। तो x की जगह 1 रखो तो y बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। x की जगह 2 रखो तो y बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। x की जगह 3 रखो तो y बराबर कितना आएगा? 8। बस हम इससे आगे नहीं रख सकते क्योंकि उसने क्या रखा है? x लेस देन 4 है ना। हाँ, तो ये भी कोई नहीं हुआ, ना सिमेट्रिक ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं? जल्दी चेक करो, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा। बताओ क्या अगर आप 1,6 लेते हैं तो आप चेक कर पाएंगे? बोलिए। तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, और जब चेक नहीं कर पाते हैं तो ट्रांजिटिव होता है ना। इसी तरह से 2,7 में क्या आप चेक कर पाएंगे? तो फिर इसके लिए भी क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है, और 3,8 के लिए भी ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। ओके, नोट कर लो जल्दी से। हाँ, कुछ सिस्टम चेंज किया है। ये नोट हो गया बच्चों ये वाला?
ठीक है, इसको देखो, इसमें सेट ए जो दे रखा है ना वो यही है 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा सेट भी यही होगा। और x5 में रिलेशन क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो बाद वाला है वो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। बताओ क्या क्या होंगे। दूसरा सेट भी यही हुआ, दूसरा सेट इसमें दिया नहीं है। अरे रुक जाओ कल, बहुत जल्दी में। तुम एक काम करो, अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालते तो क्या होता, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3। मेरी आवाज आ रही है? 1 1 1 2 1 3 अगर सारे निकालते तो ऐसे करके सब निकालते ना। इसी तरह से फिर 2 से निकालते, 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके सारे, तो ऐसे ही आगे भी निकालते। मुझे बताओ क्या इसमें बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है? बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है? बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है? बोलिए। अरे 2/1 इज 2, इंटीजर आ रहा है तो डिविजिबल हो गया ना। 3/1 करोगे फिर डिविजिबल हो गया, तो 1 वाले तो सारे ही हो जाएंगे, इसका मतलब 1 वाले तो सारे ही हो गए। अच्छा 1/2 करोगे तो क्या इंटीजर आएगा? 1/2 करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। बोलिए। अरे 0.5 इंटीजर होता है कि नॉन इंटीजर होता है? इंटीजर क्या होते हैं? अरे यार देखो, तुम लोगों को नहीं पता तो बोलो पता नहीं, अगर आपको पता है मेरी बात सुन ली। नहीं मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन ली। आपको नहीं पता तो मना किया करिए, सीखा करिए, फिर बोलिया करिए, सिखा दीजिए। +-1 +-2 +-3 ये सब इंटीजर होते हैं। डेसिमल वाला नंबर कोई भी इंटीजर नहीं होता है। तो जब आप बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करो तो 1/2 क्या ये इंटीजर है या नहीं है? तो ये इंटीजर नहीं है, यानी ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x का मतलब इंटीजर आना चाहिए। अब बताओ 2/2 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 एक इंटीजर है कि नहीं? फिर 3/2 अगर करोगे तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। क्या ये इंटीजर है? तो बस ऐसे ही छाटने हैं। आगे देखोगे तुम 2,4 आएगा, तो 2,4 बताओ जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? 2,4 2,5 2,6। अब समझ गए कौन कौन से छाट के तुम्हें लिखने होंगे रिलेशन को फॉलो करने वाले? लिखो फिर अपने आप जल्दी जल्दी। ये तो मैं सारे लिख रहा हूं, तुम्हें सारे नहीं लिखने हैं, तुम्हें ये सारे की कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है। और फिर यहां देखो, जैसे मैं आंसर लिखता हूं अभी देखना, तो ये तो सारे ही हो जाएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये तो सारे हो गए। ठीक, फिर 2 वाले में कौन आएंगे? ये आएगा, इतने आएंगे केवल, यानी 2 2 आएगा, 2 4 आएगा और 2 6 आएगा। 3 वाले में बताओ कौन कौन आएगा? ये आएगा और ये आएगा। देखो चेक करो। 4 वाले में बताओ कौन कौन आएगा? आप सोच के बताओ। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, कौन सा आएगा 4 वाले में? बोलिए। तो 4 वाले में अगर आप सोचोगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, बाकी किसी में सब में डेसिमल। 4 5 4 6 में डेसिमल, तो इसमें आ जाएगा 4,4। इसी तरह 5 वाले में चेक करोगे तो 5,5 केवल आएगा, और 6 वाले में 6,6 आएगा। बाकी सब जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। तो ये हमारे आ गए। अब आप बताओ मुझको, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या था कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब इसके अंदर होने चाहिए। तो क्या सारे इसके अंदर हैं कि नहीं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, हाँ रिफ्लेक्सिव हो गया। अब उल्टा करके देखो, 1 2 का उल्टा 2 1 है, क्या इसके अंदर मौजूद है? तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं इसके ट्रांजिटिविटी होना।
तो कोई एक ऐसा पकड़ के देखो जिससे हम ट्रांजिटिविटी इसकी फेल कर पा रहे हो। देखो 2,6 लिया, दूसरा क्या लें फिर? अरे नहीं भाई, जब आप ट्रांजिटिविटी लेते हो, अब इधर ये मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला, इससे कोई हमें मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, आप कह रहे हो 2,6, तो फिर अब हमें ऐसा लेना पड़ेगा ना जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो। तो 6 से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, 6,6, तो बचा क्या 2,6। तो 2,6 तो इसके अंदर मौजूद है, ये है ना। तो चेक करना पड़ेगा। चलो सबसे चेक करते हैं, 1 के हिसाब से चेक करो। अगर 1 के हिसाब से चेक करोगे तो 1 2 है। फिर 1 के हिसाब से 1 3 लोगे तो 1 3 भी है, 1 4, ये सारा ट्रांजिटिव है 1 के हिसाब से। अब 1 2 के हिसाब से देखो, 1 2 तो 2 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं? अगर तुमने 1 2 लिया तो 2 से शुरू होने वाले कौन कौन है? 2 2, और कौन कौन है? 2 4, और कौन है? 2 6। तो अब चेक करो, क्या 1 2 है हमारे पास? है। क्या हमारे पास 1 4 है? क्या हमारे पास 1 6 है? तो इसके हिसाब से भी हो गया। अब 1 3 के हिसाब से, अब 1 3 के हिसाब से देखोगे तो 1 3 3 से एंड होने वाले, ये तो बचेगा क्या? 1 3, तो 1 3 है, और ये तो बचेगा 1 6, तो 1 6 है। तो इसके हिसाब से भी है। 1 4, हाँ इसके हिसाब से भी है। 1 4 के हिसाब से देखो तो केवल एक ही है, 4 4। तो 1 4 और 4 4 को देखोगे तो क्या बचेगा? 1 4 बचेगा, वो भी है। नहीं समझे? जैसे 1 4 लिया तो इसके साथ हम कौन सा देखेंगे? जो 4 से स्टार्ट हो रहा हो। 4 से कौन स्टार्ट हो रहा है? केवल 4 4। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 4। तो 1 4 इसके अंदर है, हाँ है, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव। इसी तरह 1 5 1 6 के लिए भी आप चेक करोगे तो ट्रांजिटिव आएगा। अब 2 2 के लिए चेक करो, जो 2 से शुरू हो रहे हैं केवल उनको ढूंढो। अगर 2 2 लिया तो 2 से कौन से शुरू हो रहे हैं चेक करो, 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6। तो आप चेक करो, यहाँ से 2 4 आएगा, यहाँ से 2 6 आएगा, और दोनों ही मौजूद हैं। 2 4 के हिसाब से चेक करो तो 4 से कौन सा एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है ना, ये वाला, सॉरी, शुरू हो रहा है। तो 2 4 आएगा, मौजूद है। 2 6 6 6 से जाएगा केवल, तो 2 6 आएगा, मौजूद है। 3 3 के हिसाब से देखोगे तो 3 पे कौन सा खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। इनके हिसाब से देखोगे तो 3 6, तो 3 6 भी है। सही है ना इतना? अब जैसे 4 4 है, तो क्या 4 4 पे ये खत्म हो रहा है? 4 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है आपके पास? इसके अलावा कोई नहीं है, यानी आप चेक ही नहीं कर पा रहे, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। सिमिलरली इन दोनों के हिसाब से भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर पाओगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल था ये। चलिए नोट कर लो जो नोट करना हो। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। R इज अ सेट ऑन Z। Z मतलब जानते हैं? इंटीजर। इंटीजर में +-1, +-2, +-3, 0, ये सब आता है। ठीक है, और रिलेशन हमारा दिया हुआ है ये x, y, वेयर x - y इज इंटीजर। ये रिलेशन है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर आना चाहिए। अब यहाँ क्या है ना, पिछला वाला जो सेट था वो एक फाइनाइट सेट था, 1 2 3 4 5 6 तक। यहाँ जो सेट है हमारा बच्चों, वो तो इनफाइनाइट सेट है, वो इनफाइनाइट है। -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाइए, 1 2 3 4 चलते जाइए। तो अगर मैं तुमसे पिछले सवाल की तरह कहूँगा कि सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो दिन रात निकलती चली जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है वो। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है? ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से करेंगे। हम चेक करेंगे क्या A, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये चेक करेंगे। वेयर A क्या है? इंटीजर है, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो आएगा यहाँ से, इंटीजर से। अब आप बताओ A, रिलेशन क्या है ये? तो इसको इस रिलेशन में पुट करते हैं तो आएगा A - A की जगह है, x की जगह है, y की जगह भी है, ये आया 0। अब बताओ 0 इंटीजर होता है कि नहीं होता है? विच इज एन इंटीजर।
इसका मतलब ए कॉमा ए रिलेशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? अब यहां पर ए कॉमा ए का मतलब है 1,1, 2,2, 3,3, कोई भी देख लो, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, यानी ए कॉमा ए टाइप का कोई भी नंबर होगा वो रिलेशन को फॉलो करेगा। इसके अंदर सारे आ गए, ठीक। दूसरा, अब हम देखते हैं कि ए बी अगर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, अगर रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो क्या इसका रिवर्स भी रिलेशन को फॉलो करेगा? देखते हैं, देखते हैं। देखो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? x - y। इसका मतलब होगा कि a - b क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो क्या b कॉमा ए रिलेशन को फॉलो करेगा? तो b - a इज इक्वल टू इंटीजर होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, अगर a - b इंटीजर है तो b - a भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? भाई अगर a - b इंटीजर है, मान लिया a - b की वैल्यू जो है वो 1 है, तो b - a की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो -1 भी तो इंटीजर है, नहीं समझे? a - b अगर इंटीजर है तो a - b की कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आपने b - उसका उल्टा लिख दिया तो वो साइन ही तो रिवर्स हो जाएगा बस। मान लो ये वैल्यू अगर 5 आ रही थी, हाँ ये 5 आ रही थी तो वो -5 आएगी, लेकिन इंटीजर तो होगा। जैसे अगर मान लो ए बी को तुमने ले लिया 3,2, तो 3 - 2 क्या आया? 1 आया, इंटीजर आया। और यहाँ पे b - a यानी 2,3, तो 2 - 3 कितना आया? -1 आया, लेकिन है तो इंटीजर, यानी ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है? इतना नोट कर लो इसको, वरना मैं मिटा दूंगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या ज़रूरी होता है बच्चों? कि अगर a, b रिलेशन को फॉलो कर रहा है और b, c रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो होना क्या चाहिए कि a, c भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना होगा, ठीक। अगर a, b रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? b - a इज इक्वल टू इंटीजर, है ना? उस इंटीजर को हमने मान लिया p, सपोज, सॉरी a b है ना, तो a - b एक इंटीजर आएगा। इसी तरह से अगर बी सी रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो b - c भी क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, उसको हमने मान लिया q। यहां से हम चेक करेंगे कि a - c की वैल्यू क्या है, क्या वो एक इंटीजर है? अगर वो भी एक इंटीजर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ac भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं, थोड़ी यहां जगह बना लेते हैं। देखो, तो a - b इज इक्वल टू p, इक्वेशन 1, b - c इज इक्वल टू q, इक्वेशन नंबर 2। हमें चेक करना है a - c के बारे में। क्या यहां से a - c किसी तरह मिल सकता है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा? b और b कैंसिल हो जाएगा। a - c इज इक्वल टू p प्लस q। देखो, हमें यही तो चाहिए था कि a - c क्या आ रहा है। अब a - c आया, p भी एक इंटीजर था, q भी एक इंटीजर था, तो a - c आया इंटीजर प्लस इंटीजर। आप मुझे बताओ, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा? कोई भी दो इंटीजर को आप सम अप करोगे तो इंटीजर ही होगा। जैसे 2 + 3 5, एक इंटीजर हो गया। तो a - c भी क्या आ गया? इंटीजर हो गया। इसका मतलब a - c भी क्या है? रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ये बहुत बढ़िया चीज़ नए तरीके से हम लोग ने देखा है, एग्जाम्पल लेके नहीं देखा। इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। एग्जाम्पल लेके क्यों नहीं देखा? बहुत बड़ा है ये, इनफाइनाइट सेट है ये। करो जल्दी से नोट। हमें वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें छाट के लिखने हैं। a, b ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा हो या बराबर हो। और सेट है ये दे रखा है। अगर एक सेट ये दे रखा है तो दूसरा सेट भी क्या होगा? 1 2 3 4। अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर तुम लिखते, सारे a क्रॉस a में बहुत सारे होते, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करके ढेर सारे होते, ठीक।
तुम्हें कौन से लिखने हैं छाट करके, जो इस रिलेशन को फॉलो करें, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के या तो बराबर हो या छोटा हो। तो आप मुझे बताओ 1 1 इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा या तो ये दोनों बराबर हो, बराबर है, या पहला वाला दूसरे वाले से छोटा हो, यानी रिलेशन में 1 1 आएगा, फॉलो कर रहा है। 1 2 फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको देखो, कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा पहला वाला दूसरे से छोटा हो, तो इधर तो सारे पहले वाले छोटे, ठीक। अब 2 वाले में सोचो, पहला होगा 2 1, तो या तो बराबर हो या पहला वाला छोटा हो, तो 2 1 फॉलो करेगा कि नहीं रिलेशन को? नहीं करेगा। 2 2, क्योंकि वो बराबर हो गया। 2 3 करेगा, और 2 4 भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहला वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा है। ओके, अब बताओ 3 वाले में बताओ। 3 1 3, हाँ बोलो। वेरी गुड, अब सीख गए ना, केवल माइंड में ही सोच करके हमें अपने आंसर लिखने हैं, ये नहीं कि सारे ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और फिर छाट रहे हैं। कर सकते हैं, टाइम लगेगा, ठीक। 4 में बताओ। 4 4 बस। उत्कर्ष तुम्हें समझ में आया? ये हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर छाट के लिखने थे जिसमें या तो दोनों बराबर हो या पहला वाला दूसरे वाले से छोटा हो, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब इसमें बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए इसमें। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या? तो किसी एक का उल्टा चेक कर लो। हाँ, किसी एक का पहले चेक करो। 1 2 का उल्टा 2 1 है इसमें? नहीं है, तो ये हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो जल्दी से, करिए। 1 2 है, फिर 1 3 है, फिर 1 1 के हिसाब से सब जगह होगा, चेक करना। 1 2 के हिसाब से 2 2 लोगे तो 1 2 है, 1 3 है, 1 4 भी है, ये भी होगा। 1 3 के हिसाब से लोगे तो 1 3 है, 1 4 भी है। 1 4 के हिसाब से लोगे तो ये वाला आएगा, और 1 4 है। ऊपर वाले सब के हिसाब से ट्रांजिटिव है, चेक करना जानते हो ना सब लोग। 2 2 के हिसाब से देखोगे तो इससे चेक करोगे तो 2 3 होगा, तो है। इससे चेक करोगे तो 2 4 होगा, तो है। 2 3 के हिसाब से देखोगे, 2 3 के हिसाब से देखोगे, इन दोनों के हिसाब से 2 3 3 3 2 3, तो ये वाला हाँ है, सही है, और कोई है ही नहीं। 2 4 में तो 4 से शुरू होने वाला देखोगे तो 2 4 है। फिर 3 3 3 से शुरू होने वाला ये है, तो 3 4 है, 3 4 है। फिर 3 4 आया, 3 4, ये 3 4 है, और 4 4 4 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। हाँ ठीक है, इसमें मैंने ट्रांजिटिव ज़्यादा करके नहीं बताया क्योंकि तुम लोग को इतनी प्रैक्टिस में करा चुका हूँ, ठीक। नोट कर लो जो नोट करना हो। बी स्क्वायर है, नहीं हम अभी 7 नंबर ही कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है ये, अभी यही करो। चलो अगर वहाँ बी स्क्वायर है तो भी यही करो, मैं आ रहा हूँ ज़रा। ट्रांजिटिव देखो इसका ज़रा कैसे होगा। जैसे अगर तुम एग्जाम्पल से करते सपोज, तो एग्जाम्पल से करते तो 2 3 इज़ फॉलोइंग द रिलेशन। फिर एक और लेते, ऐसा जो 3 से शुरू हो रहा है, 3 4 इज़ फॉलोइंग द रिलेशन। फिर आप चेक करते कि क्या 2 4 रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो आप इसमें रखते तो 2 < 4, हाँ 2 जो है 4 से छोटा है, या तो बराबर हो जाए या छोटा हो जाए, तो ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो तुम कहोगे 2 3 के लिए फॉलो हो रहा है, 3 4 के लिए, तो 2 4 के लिए भी फॉलो हो गया, तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तनिष्क का आवाज आ रही है, हुआ ना? लेकिन ये केवल इस एग्जाम्पल के लिए हुआ ना, अभी हो सकता है मैं कोई और एग्जाम्पल लें और उसके लिए ना हो, समझ गए ना? हाँ, तो फिर ऐसे एक एग्जाम्पल चेक किया, एक और, जब ये दिखने लगे कि ट्रांजिटिव हो रहा है एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से सवाल को मत करो, क्योंकि तुम कहाँ तक वो एग्जाम्पल ढूंढोगे कि जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो।
कैसे करेंगे? तर बहुत आसान तरीका है। मान लेते हैं ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें चेक करना है क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन को फॉलो करेगा। तो अगर बी कॉमा ए रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी है। बी सी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी है। अब हमें चेक करना है क्या ए लेस देन इक्वल टू सी है या नहीं है, ये चेक करना है। आप मुझे बताओ, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा होगा या नहीं होगा? बोलिए। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए सी में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो ए और वेरी गुड, ए छोटा होगा सी से। भाई सिंपल सी बात है। मान लेते हैं एक नंबर ले लिया मैंने 1, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 3। तो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी तो छोटा हुआ। तो यानी ये भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। और इसमें सारे आ गए, ये कोई हमने एक एग्जाम्पल लेके थोड़ी किया है, हमने तो ए बी बी सी ए सी लेकर के किया है, सारे आ गए, यानी ये ट्रांजिटिव हो गए। ठीक है।